हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 1चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम के वनगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगरवासियों की शोकाकुल अवस्था। तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामतिकृताञ्जलौ आर्तशब्दो हि संजज्ञे श्रीणामन्तःपुरे महान्। पुरुष श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लग गए, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः योगतिशरणं चासीत् स नाथः क्व नु गच्छति। वे रोते हुए कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति और शरण थे, वे हमारे नाथ श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं। न क्रुध्यत्य भीषस्तोऽपि क्रोधनीया निवर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःख क्व गच्छति। जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं। कौसल्यायां महातेजा यथा मातरिवर्तते तथा यो वर्तते स्मासु महात्मा क्व नु गच्छति। जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं। कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनं परित्राता जनस्यास्य जगता क्वनुगच्छति। कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयं धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवस्यति। अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रय भूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः रुरुद्रुश्चैव दुःखार्ता सस्वरं च विचुक्रुषु। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से पिछड़ी हुई कौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। सतमंतरपुरे घोरमार्त शब्दं महीपति पुत्र शोकाभिसंतप्त श्रुत्वा चासीत् सुदुःखित। अंतपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। नाग्निहोत्राण्यहूयन्त नाप्चन गृहमेधिन अकुर्वन्न प्रजा कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयत व्यसृजन् कवलान् नागा गावो वत्सान् पाययन् पुत्रं प्रथमजवं लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गऊओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकुलोर्लोहितांगश्च बृहस्पतिबुधावपि दारुणा सोममभ्येत्य गृह्य सर्वे व्यवस्थिताः। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध और अन्य समस्त ग्रह शुक्र शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्राणि गताचीर्षि ग्रहाश्च गततेजस विशाखाश्च सवधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। नक्षत्रों की कांति काफी फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। कालिकानिल वेगेन महोदधिरिवोत्थित रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचाल तत्। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। दिशा पर्याकुला सर्वास्तिमिरेणेव संवृताः नगरो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया, न कोई ग्रह प्रकाशित होता था न नक्षत्र। अकस्मान्नागर सर्वो जनो दैन्यमुपागमत् आहारे वा विहारे वा न कश्चिद् करोन्मनः। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। शोक पर्याय संतप्त सततं दीर्घमुच्चैस्तु
उच्छ्वसन् अयोध्यायां जनः सर्वश्चुक्रोश जगतीपतिम। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। बाष्प पर्याकुल मुखो राजमार्गगतो जनः न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वशोकपरायण। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। न वाति पवन शीतो न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्यस्तपते लोकम सर्वं पर्याकुलम जगत। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। अनर्थिन सुता श्रीणाम भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। ये तु रामस्य सुहृद सर्वे ते मूढ़चेतस शोकभारेण चाक्रांताश्रयनम नैव भेजिरे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। ततस्वयोध्या रहिता महात्मना पुंदरेणेव महिष पर्वता चचाल घोरम भयशोकदीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लग गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1/4 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 2/4 सर्ग। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौसल्या का और सेवकों की सहायता से उनका कौसल्या के भवन में आना और वहाँ भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। आवतु निर्यतस्तस्य रजो रूपमदृश्यत नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत् संजहारात्मचक्षुषी। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाईं। यावत् राजा प्रियं पुत्रं पश्यत् यत्यंत धार्मिकं तावत् व्यवर्धते वास्य धरण्यां पुत्र दर्शने। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। न पश्यति रजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तश्च निषण्णश्च पपात धरणीतले। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लग गई तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्य दक्षिणमन भागात् कौसल्या बाहुमंगना परम चास्यान् भगात् पार्श्वम कैकेयी सासु मध्यमाम। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौसल्या देवी दाहिनी बाहु के पास गईं और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। तान्नयेन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय। कैकेयी को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, कैकेयी माम कांगानी मास्प्राक्षी पापनिश्चयेन हि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बांधवी। पाप पूर्ण विचार रखने वाले कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। तू तो न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्त धर्मान् त्यजाम्यहम्। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धर्म में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। अगृह्णं यच्च ते पाणिमग्निं पर्यणयं च यत् अनुजानामि तत्सर्वम् अस्मिन् लोके परत्र च। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है वे साथ
तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। भरतश्चेत् प्रतीत स्यात् राज्यं प्राप्य तदव्ययम् यन्मे सदद्यात् पितृर्थं मां तद्यत्मागमत्। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को लेकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पुण्य जल आदि दान करे वह मुझे प्राप्त न हो। अथ रेणु समुध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपं न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्षिता। तदनंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटी। हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्टवाग्निमेव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रम संचित्य राघवम। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा हो करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के लिए वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। निवृत्त्यैव सीदतो रथमर्वर्त्मसु राज्ञो नाति बभौ रूपं ग्रस्तं स्यांशुमतो यथा। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। विललापस दुःखार्त प्रियं पुत्रमनुस्मरन् नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथा ब्रवीत। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा तक पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, वाहनानां च मुख्यानां वहतां तम ममाजमम पदानि पथि दृश्यन्ते समहात्मा न दृश्यते। हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों के पद चिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। यस्सुखेनोपधानेषु शेते चन्दनरुषितः वीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः स नूनं क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठं वा यदि वाष्मानमुपधाय शय्यष्यति। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यंजन डुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय लें अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। उत्थास्यति च मेदिन्या कृपणपांसुकुण्ठिता विनिश्वसन् प्रस्रवणात् के करेणूनामि वर्षभा। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस समय शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनेचरा राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठाकर जाते हुए देखेंगे। सानूनं जनकस्येष्टा सुता सुख सदोचिता कंटकाक्रमणक्लांता वन मध्य गमिष्यति। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वो जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी। अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपैष्यति श्वपादानर्दितं श्रुत्वा गंभीरं रोमहर्षणम्। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है, वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चित ही भयभीत हो जाएगी। सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यमावस नहितं पुरुष व्याघ्रम विना के जीवित तू मुत्सहे। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इत्येवं विलपन् राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपस्नात् इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। शून्य चत्वर वेश्मान्तां
तापणवेदिकां क्लान्तदुर्बलदुःखार्तां ज्ञात्याकीर्णमहापथां तामवेक्ष्य पुरीं सर्वां राममेवानुचिन्तयन् विलपन् प्राविशत् राजा गृहं सूर्य इवाम्बुदम्। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है। जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं और बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी आते जाते नहीं दिखाई देते हैं। सारे नगर की अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। महाऋतुमिभाक्षोभ्यं सुपर्णेन हृतोग्रगं रामेण रहितं वेश्म वैधेय्या लक्ष्मणेन च। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हैं। अथ गद्गद शब्दस्तु विलपन् वसुधाधिप उवाच मृदुमन्दार्थं वचनं दीनमस्वरम्। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से मधुर, अस्पष्ट, दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। कौसल्याया गृहं शीघ्रं राम मातुर्नयन्तु मां न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यतो। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। इति ब्रुवन्तं राजानमनयं दारदर्शिनः कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्। ऐसा बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौसल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनं नादिरुहेयापि शयनं बभूव लुलितं मनः। वहाँ कौसल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल और मलिन ही रहा। पुत्रद्वयविहीनं च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्यत् भवनं राजा नष्टचंद्रमिवाम्बरम्। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लग गया। तच् दृष्ट्वा महाराजो भुजमुदम्य वीर्यवान् उच्चैस्वरेण प्राकोशद्धा राम विजहासिनौ सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमा परिष्वजन्तो ये राम रक्षन्ति पुनरागतम। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बांह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरशेष 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथ कौसल्यामिदमब्रवीत्। तदनंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौसल्या से इस प्रकार कहा, न त्वां पश्यामि कौसल्ये मा साधु मां पाणिना स्पृश रामं मेनुगता दृष्टिर्ध्यापि न निवर्तते। कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ चली गई और वो अब तक नहीं लौटी, या तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। तं राममेवानुविचिन्त्यतं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्यद्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्तं विललापकृच्छम्। शय्या पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 24 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।